आओ सुरेंद्र। आज तुम प्रेस नहीं आए? नहीं यार, आज सारा दिन तैयारी में लगा हुआ था। तैयारी तो तुम अब भी कर रहे हो। कोई खास इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? हाँ, आज अनोखा इंटरव्यू है सुरेंद्र। आज मैं इंटरव्यू लूंगा भी और दूंगा भी। मतलब कि आज मेरी होने वाली बीवी से मेरी मुलाकात है। तुम्हारी सगाई कब हुई? नहीं तो हो जाएगी, और फिर चट मंगनी पट ब्याह। तो तुमने जो मैट्रिमोनियल कॉलम में इश्तिहार दिया था उसका जवाब आ गया? तस्वीर भी आई है क्या? अरे यार, वही देखकर तो जा रहा हूँ। ये देखो। अच्छी है। What do you mean अच्छी है? मेरा मतलब है भाभी जी अच्छी हैं। थैंक यू वेरी मच। अब तुम जाओ, मुझे तैयार। राजेश शर्मा। मैं निम्मी अग्रवाल। बैठिए। यस मैडम, चाय कॉफी क्या पियेंगी आप? थम्स अप। अच्छा, एक थम्स अप और मेरे लिए एक कॉफी प्लीज। जी, मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया है आपको खत में। नाम, उम्र, जात पता, टेलीफोन नंबर और प्रोफेशन ही सब कुछ नहीं होता है जिंदगी में। हाँ, इसलिए तो आज मिले हैं ना कि अगर हम एक दूसरे के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो पूछ सकें, जान सकें। आप पहले ये बताइए, आपकी इतनी अच्छी इनकम है, अपना फ्लैट है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, तो आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जी, ये बात तो आप पर भी लागू होती है ना, क्योंकि आपकी भी अच्छी इनकम है, अपना घर है, आप भी काफी खूबसूरत है, तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? थैंक यू। मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे आज तक कोई पसंद ही नहीं है। जी? ओह, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? करनी तो चाहिए थी। दोस्तों ने कहा कर लो यार, घर का खाना तो नसीब होगा। लेकिन मेरी प्रॉब्लम भी बिल्कुल आप जैसी थी। ऐसी कोई लड़की मिली नहीं जिसे देखकर शादी का ख्याल आता। तो आपका आज तक कोई अफेयर नहीं हुआ? बताइए, शर्माइए नहीं, ये पूछने का आपको भी हक है। आखिर हम दोनों शादी की बात कर रहे हैं, हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। मेरा मतलब है पास्ट। जी, अब मैं इसे जरूरी नहीं समझता। मैं ना तो अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से जुदा कर सकती हूँ और ना ही अपने प्रेजेंट को भूलकर फ्यूचर के बारे में सोच सकती हूँ। तो ठीक है, आप अपने बारे में बताइए। नहीं, पहले आप। शर्माइए नहीं, मैं भी बताऊंगी। आपने कभी किसी से प्यार किया था? कोई लव अफेयर हुआ था? वेल, उसे लव अफेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसकी याद अब तक ताजा है। क्या हुआ था? 2 साल पहले जब मैं पठानकोट से बंबई ट्रेन में सफर कर रहा था, अंबाले स्टेशन पर बस गाड़ी चलने ही वाली थी कि एक लड़की अपनी माँ के साथ हमारे कंपार्टमेंट में दाखिल हुई। ये 2 सीटें हमारी हैं। हम लुधियाना से बैठ कर आ रहे हैं। जरूर आए होंगे, लेकिन अंबाला से हमारा बुकिंग है। हम जहाँ बैठ गए। तुम कोई और सीट ढूंढ लो। अरे वाह, हमने 10 दिन पहले से बुकिंग कराई और तुम कहती हो कहीं और बैठ जाए।
हम झांसी पहुँच कर ही उतरेंगे, समझे? तुम सीधी तरह से उठती हो या नहीं? क्या मतलब तुम्हारा? एक मिनट, इन्हें मैं संभालता हूँ। आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाता है। अरे लेकिन हाथापाई की। आप खामोश रहिए। तुम सीधी तरह से उठती हो या नहीं? तुम इसे बैठने दो, हम कहीं और जगह बैठते। नहीं माँ, हम अपनी सीटों पर ही बैठेंगे। ये पोटली तुम्हारी है ना? हाँ। पहले मैं इसे बाहर फेंक दूं, फिर तुम्हें। बहुत मुश्किल पड़ेगा बेटी। देखिए श्रीमती जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये सीट आपको अम्बाला स्टेशन पर खाली करनी पड़ेगी। चलिए उठिए। तुम फिर आ गए। चलिए उठिए उठिए, चलिए। तुम्हारी पोटली लेती जाओ। ला। अब मुझे भी छुट्टा कीजिए बीबी जी। अरे तुम अभी तक यहीं पर हो? जी। दाल भुजिया ठंडा 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 पियो ठंडा पियो। आई एम सॉरी, मैं आपसे बहुत रूड थी। इट्स ओके। मुझे भी दूसरों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। तो फिर टीसी को लेकर क्यों आए? क्योंकि मुझे ज्यादा शोर पसंद नहीं। थैंक यू। उसने नाराजगी से मुंह तो फेर लिया, लेकिन बार बार मुड़कर मुझे देखती रही। और आप? हाँ शायद मैं भी देखता रहा, इसीलिए तो मालूम है कि वो मुझे देख रही थी। आप क्यों देख रहे थे? शायद इसीलिए कि शायद इसीलिए कि इससे पहले किसी और लड़की ने आपकी तरफ इस तरह नहीं देखा होगा। हाँ शायद। फिर क्या हुआ? रात हो गई थी। एक दो बार छोटी छोटी बातों पर उसने अपनी माँ के साथ झगड़ा किया और फिर किताब उठाकर पढ़ने लगी। फिर अचानक गाड़ी जंगल में रुक गई। फिर गाड़ी में एक डाकू घुस आया। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सच? हाँ, और वो डाकू हमारे ही डब्बे में आया और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। फिर क्या हुआ? फिर वो डाकू अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को हिलाता हुआ, पिस्तौल घुमाता हुआ बोला, खबरदार जो किसी ने हल्ले की कोशिश की, अगर अपनी अपनी जान पे रही है तो तुम लोगों के पास जो कुछ है सब निकालो, मेरे हवाले कर दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बेटा। अरे ये हार जो पहन रखा है 5 तोले का, ये तो रोल्ड गोल्ड का है। दे दो। और ये चूड़ियां भी दे दो। निकालो निकालो। अच्छा, तू मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? सिर्फ तुमको नहीं, सबको कह रही हूँ। जिसके पास जो कुछ भी है इसको दे दो, ताकि ये जल्दी से दफा हो जाए और ट्रेन चले। और तुम भी निकालो। इतना सब कुछ दे दिया, पेट नहीं भरा क्या? जो कुछ है वो निकालो। बड़े कमीने हो। हैंड्स अप। बस फिर क्या था, लोगों ने हमें सर पे उठा लिया। वो मोटी औरत तो हमारी भलाई लेने लगी। सभी हमारी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। मेरा और उसका नाम एक साथ ले रहे थे। क्या नाम था उसका? कुमुद। बड़ा प्यारा नाम है, देखने में भी सुंदर होगी ना? हाँ, लेकिन उसे बनने संवरने का शौक नहीं था। क्या कर रहे हो? आप गिर रही थी। मैं क्या बच्ची हूँ जो गिर जाती? नहीं, मुझे लगा कि आप नींद में गिरने वाली हैं। अगर मैं अब शोर मचा दूँ तो? जी हाँ, क्या होगा आपका? लोग पकड़कर पीटेंगे नहीं? लेकिन आप शोर क्यों मचाएंगी? आपकी नीयत जानकर। मेरी नीयत में कोई खराबी नहीं है। अच्छा, आधी रात को उठकर एक लड़की को यूं पकड़ लेना क्या अच्छी नीयत वाले करते हैं? क्या मैं आपको ऐसा लगता हूँ? दिन में तो नहीं लगे थे। देखिए, मैं सिर्फ आपको गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन अब जाकर सो जाओ चुपचाप, मुंह उधर करके। कैसा बना है? ये तो आपने हमें बताया नहीं कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। बम्बई तक। हम तो रास्ते में उतर जाने वाले हैं।
शुक्र है भगवान का। ऐसा क्यों कहते हैं आप? कल रात को तंग किया इसलिए? अच्छा, बम्बई में आप क्या करते हैं? जर्नलिस्ट हूँ। मैं भी लिखती हूँ, सच कहती हूँ, राइटर हूँ। शक्ल से दिखती है टाइपराइटर। तो आपने रात का बदला ले लिया? हाँ, अजीब लड़की थी वो। लेकिन आपको उसका अजीबपन पसंद आ गया ना? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं। इतना भी पसंद नहीं आया कि। घबराइए नहीं, मैं जानती हूँ आप मुझे मिलने आए हैं तो ये फैसला करके जो अतीत था वो वापस नहीं आएगा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उससे बात नहीं की। दिल तो किया होगा? हाँ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि पहले वो बात करेगी तो करूँगा, वरना बस मैगजीन पढ़ता रहूँगा। मैगजीन से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा तो जरूर होगा। हाँ, लेकिन पहले की तरह नहीं। ये तो मालूम था कि वो रास्ते में उतर जाएगी। थोड़ी देर का तो साथ था, फिर उसे बढ़ाने की कोशिश क्यों करता? उसने भी नहीं की। ये लिखती हूँ मैं। ओ, कविता। कैसी है? कविता में मुझे कोई रुचि नहीं। मजाक अच्छा नहीं लगता ना आपको? लगता है। करना अच्छा लगता है, सहना नहीं। ओह, तो ये मजाक था? यानी कविता आपको अच्छी लगती है? बल्कि यूं कहिए कि कविता से मुझे बहुत प्यार है। मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। कौन कविता? है एक लड़की। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप किसी कविता से प्यार करते हैं? आपको क्या फर्क पड़ता है? तुम भी जल्दी तैयार हो जा बेटी, हमारा स्टेशन आता ही होगा। ये जल्दी। हाँ, बीच में छोटा सा स्टेशन है, फिर आगरा। जल्दी कर। देखिए, कविता के बारे में मैं मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी, मैंने इस छोटे से सफर में आपको बहुत परेशान किया। परेशानी तो मेरी अब शुरू होगी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि परेशान करने वाली तो अगले स्टेशन पर उतर जाएगी ना। आंटी आप जाइए ना, कोई नहीं है। अच्छा, थैंक यू बेटी। मैं भी शायद कभी बम्बई आऊंगी। अच्छा, तो मुझसे जरूर मिलना, मुझे बहुत खुशी होगी। आपने तो अपना एड्रेस ही नहीं दिया। ओह सॉरी, मेरा कार्ड ये लीजिए। मैं भी अगर आगरा आऊंगा ना तो। मैं आगरा तो कुछ ही दिन के लिए आई हूँ। मैं पठानकोट में रहती हूँ। ओह, कोई बात नहीं, वहां भी आ सकता हूँ। जर्नलिस्ट हूँ ना। पेन है? नहीं। कैसे जर्नलिस्ट हैं आप, पेन नहीं रखते? खैर, मैं अपना एड्रेस दे दूंगी। मैगजीन दीजिए तो। अब मैगजीन पढ़ने का वक्त नहीं है। तस्वीरें देखने का तो है माँ।
लाओ मैं कर देता हूँ। सामान मैं उठा कर रख देता हूँ। क्या साहब हमारे पेट पे लात मारते हैं, जाइए सामान मैं दे सकता। बैग लाओ मुझे। अच्छा मुझे लिखना है। हाँ जरूर। क्या हुआ? तुम्हारा उसका इतना ही साथ था, खत्म हो गया। जी मेरी बेटी का दिमाग, उसका इलाज करवाने के लिए यहाँ आई हूँ। उसकी माँ ने कहा और आपने मान लिया? जब उस सफर की सारी बातों पर गौर किया तो लगा कि वो लड़की नॉर्मल नहीं थी। जिस तरह उसने डाकू पर हमला किया, रात को गिरने का बहाना करके मुझे धमकाया और फिर उसके दिए हुए एड्रेस पर मैंने तो 2 खत भी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लगता है अब भी तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत जगह है। अब तो वो एक खूबसूरत सा अफसाना है जिसे मैंने भूलने की कोशिश नहीं की। तो हमारी शादी के बाद भी एक खलिश आपके दिल में रहेगी। शायद। क्या ये वही कार्ड है जो आपने कुमुद को दिया था? ये आपके पास कहाँ से आया? मैं कुमुद की डॉक्टर थी। डॉक्टर थी? और कुमुद? नहीं, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। तुम ये यहाँ? मैंने जब तुम्हारा ऐड पढ़ा तो मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें खुद लिखने की, इसलिए मैंने अपनी डॉक्टर से कहा ये देखने के लिए कि क्या तुम्हें वो पागल कुमुद याद भी है कि नहीं। राजेश, मीट माय हस्बैंड मिस्टर प्रेम अग्रवाल। हेलो। हेलो, हाउ डू यू? हाउ डू? तुम दोनों को बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कुमुद, हमें शादी में बुलाना मत भूलना। ओके, बाय। थैंक यू।